भगवद गीता की कथा। महाभारत का युद्ध केवल राज सिंहासन के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और मोह के बीच का महासंघर्ष था। इसी महासंग्राम के बीच जन्म हुआ उस दिव्य उपदेश का, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों ओर सेनाएं सजी हुई थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, तो दूसरी ओर पांडवों की धर्मपरायण सेना। शंखनाद हो चुका था, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। पांडवों की ओर से अर्जुन रथ पर सवार थे और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन का विषाद। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हैं। जब अर्जुन ने सामने देखा तो पाया कि दोनों ओर उसके अपने ही लोग खड़े हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा, भाई, मित्र और संबंधी। ये दृश्य देखते ही अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा, शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया। अर्जुन बोला, हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे न तो राज्य चाहिए, न सुख और न ही विजय। जिनके लिए राज्य चाहिए, वही यदि मर जाए तो उस राज्य का क्या अर्थ। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। वो रथ में बैठकर शोक और मोह में डूब गया। यही अवस्था अर्जुन विषाद योग कहलाती है। श्री कृष्ण का उपदेश। तब भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये न तो स्वर्ग की ओर ले जाने वाली है और न यश देने वाली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उन्होंने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जिस बात को टाला नहीं जा सकता, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। उन्होंने समझाया कि यदि मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करके करता है, तो वो कर्म उसे बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। अर्जुन क्षत्रिय था। उसका धर्म था अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। युद्ध से भागना उसके धर्म से विमुख होना था। इसके बाद श्री कृष्ण ने ज्ञानियों का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तब वो सुख दुख, लाभहानि, जय पराजय में उलझ जाता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं, वो संभाव में स्थित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्तियोग का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भगवान ने स्पष्ट किया कि उन्हें पाने के लिए न तो विद्वान होना आवश्यक है, न सन्यासी। सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही पर्याप्त है। उन्होंने कहा, पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो भक्त प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। स्थित प्रज्ञ की अवस्था। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या पहचान है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो मनुष्य मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित। वह इंद्रियों को वश में रखता है और विवेक से जीवन जीता है। योग और संयम। श्री कृष्ण ने ध्यान योग का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मन चंचल है, पर अभ्यास
और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों का संतुलन है। योगयुक्त व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। विराट रूप का दर्शन। अर्जुन ने भगवान से कहा, यदि आप उचित समझें तो मुझे अपना दिव्य रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप प्रकट किया। उस रूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, सभी देवता, ऋषि, लोक, काल और सहार। अर्जुन भय और श्रद्धा से कांप उठा। उसने देखा कि सभी योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं।